सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। और आज बहुत ही प्यारा सा अनुभव, कहते ना कि अनुभव हर एक के पास आते हैं, हर पल आते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी उन अनुभव को अनुभव हम नहीं कर पाते, मतलब महसूस नहीं कर पाते हैं। और ये जो आज का एक्सपीरियंस है, कहते ना कि हर पल बाबा हमारे साथ रहते हैं और हमारी हर एक परेशानियों को सुनते भी हैं। जो भी कोई भी हमारे शारीरिक कष्ट हो या कोई भी परेशानी आए, ऐसा नहीं है कि हम बाबा से बोलते हैं और बाबा सुनते नहीं, लेकिन भले ही थोड़ा सा समय लगता है। कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ अच्छी होती है या बाबा कुछ सही कर रहे होते तो सही समय पर और उसको सही ढंग से देते हैं। और एक बात और, बार बार यही हम कहते हैं, सबूरी की परीक्षा लेते हैं। सबूरी, अगर जहाँ पर सबूरी है तो सब कुछ है। अगर आप सबूरी के साथ बाबा को पकड़ के रखा है तो देख लेना, आपके जो भी आपने काम बाबा से बोले हैं या जो भी छोटी छोटी इच्छाएं बाबा से, बाबा तो हम सबकी छोटी छोटी इच्छाओं को भी पूरा करते हैं। इससे पहले भी आप लोगों को बताया कि आप लोग खुद देखते होंगे, जरा सी इच्छा हुई कि बाबा आप हमें दर्शन दो, बाबा दर्शन देते हैं। जरा सी इच्छा हुई कि बाबा ऐसा नहीं होना चाहिए तो बाबा वो चीज़ वैसा नहीं होने देते हैं। कुछ खाने का दिल हुआ, वो भी बाबा सब कर देते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग कुछ मांग रहे हों और या हमें कोई तकलीफ़ हो तो वो ना हो? तो अगर कोई शारीरिक कष्ट है, और अक्सर आप लोगों ने बहुत से अनुभव सुने होंगे, तो उसी तरीके का ये अनुभव है जो कि बहुत दिल को छू गया जब इन्होंने हमसे बताया। इनका रिंकू तारे हैं, रिंकू तारे जो इंदौर से हैं। तो उन्होंने हमको अपना एक जो एक्सपीरियंस बताया, सुन के बहुत ही अच्छा लगा। इससे पहले इनका एक्सपीरियंस आ चुका है आप सबके पास। तो जब ये इन्होंने बोला कि हमारे साथ कुछ दिन पहले, मतलब जस्ट 10 या 12 दिन पहले की ही बात उनके साथ है जो ये इनके साथ हुआ। तो उन्होंने बोला कि मेरे हाथ के जो हाथ है ना, काम करना बंद कर देते। अगर थोड़ा सा भी काम करते थे तो मेरे हाथ सुन्न हो जाते थे, और हम यहाँ तक कि ड्राइव भी करते थे तो हमको थोड़ी देर रुकना पड़ता था। मेरे हाथ काम करते ही नहीं थे, हमें पता ही नहीं चलता था कि हम क्या चीज़ पकड़े हुए हैं। घर में भी खाना बनाते बनाते हमारे हाथ ऐसे सुन्न हो जाते थे कि हाथ से सब सामान छूट जाता था। तो दोनों हाथों की ये प्रॉब्लम थी। अब घर में आप बताइए कि अगर कोई भी है, घर हो या बाहर, अगर हाथ की ये प्रॉब्लम हो, अगर हाथ से कोई चीज़ पकड़ ना पाए तो वो तो बहुत बड़ी टेंशन की बात तो होती ही है। फिर इन्होंने बोला कि जब हमें ऐसा ज़्यादा ही होने लगा, पहले तो नॉर्मल दवा ले रहे थे फिर भी नहीं सही हुआ, तो फिर हम जा कर के डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया, एक्सरे किया। एक्सरे में आया कि मेरे दोनों हाथों की नसें सूख चुकी हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी, मतलब टेंशन की बात हो जाती है। जब ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती ना, तो हम लोग ये सोचते हैं कि अरे ये अब ये क्या हो गया। और बाबा से बोल रही थी कि बाबा ये सब चीज़ें सही हो जाए, सही हो जाए, लेकिन नहीं सही हुआ। फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। उस समय मतलब ये थोड़ा सा आता है ना कि मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और ये सही क्यों नहीं हो रही। ऐसा होता है कि आप लोग, हम लोग अक्सर बाबा से बोलते हैं, वो चीज़ नहीं सही होती है। कहते हैं ना, समय से पहले कोई चीज़ें नहीं सही होती हैं, और बाबा अपने होने का एहसास देने के लिए ऐसा होता है कि हम लोगों के जब कभी सब्र टूट रहा होता है, सबूरी टूट रही होती, तो उस जगह बाबा आकर के थाम लेते हैं, क्योंकि कहना चाहते हैं बाबा कि मैं हूँ। तो यही कुछ हुआ इनके साथ। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि इनके हाथ की नसें सूख चुकी हैं। फिर दवा लेती रही, कुछ दिन दवा चलती रही, और इसी बीच वो शिरडी जाके आई। शिरडी में बाबा से प्रणाम किया और बोली कि हम बोल के भी आए थे कि बाबा मेरे हाथ की जो प्रॉब्लम सही हो जाए। और हाँ, एक बात और है कि इनको डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, बोला था बगैर ऑपरेशन के ये चीज़ नहीं सही होने वाली। आपका हाथ का जो प्रॉब्लम है बगैर ऑपरेशन के नहीं सही होने वाली। तो ये वर्किंग वुमेन है जो कि बाहर जॉब करती हैं। इन्होंने सोचा कि अगर हम ऑपरेशन कराते हैं तो दोनों हाथों का एक साथ हो नहीं सकता, एक का कराएंगे, एक से रेस्ट करेंगे, एक से काम करेंगे, थोड़ा कैसे भी करके एक एक करके हो पाएगा। लेकिन वो ऑपरेशन कराना ही नहीं चाहती थी। कहते ना, विश्वास होता है हम सब साईं भक्तों को कि मेरे बाबा सब सही करेंगे, और उनके मन में था कि हमें ऑपरेशन कराना ही नहीं पड़ेगा। तो फिर वो बोल रही थी कि वो शिरडी गई। शिरडी में बाबा से बोल के आई कि बाबा, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है कि ऑपरेशन के सिवा और कोई मेडिसिन है ही नहीं,
ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन हमें विश्वास है कि आप सही करोगे। और वो घर आई, वहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि हाँ सही हो जाए। देखो बाबा कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं कि हम लोग पागल हो जाए कि अरे नहीं एकदम से चीज़ें सही हो गई। वहाँ से घर आ गई। घर आने के बाद मतलब उनका यही चलता रहा कि ऊदी लेती रही और डॉक्टर के पास फिर भी गई। डॉक्टर ने डेट निकाल के दे दी कि इस दिन ऑपरेशन है, तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, पहले एक हाथ का कराएंगे फिर दूसरे हाथ का करवाएंगे। डेट भी निकल आई। डेट निकलने के बाद बाबा का कहते ना चमत्कार ऐसे समय पर होता है जब हम लोग बिल्कुल ऐसा सोच लेते ना कि अब तो बस लग रहा बाबा नहीं सुन रहे हैं। तो यही हुआ इनके साथ। उस पल तो ये ऐसे हो गई कि लगा अब तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। जब बिल्कुल कुछ भी अंधकार दिख रहा हो, कोई साथ ना दिखे, कुछ भी ना दिखे, तभी तो बाबा आते हैं थामने के लिए, तभी तो पकड़ लेते हैं बाबा। और यही हुआ इनके साथ। रात को ऊदी का सेवन किया, बाबा का नाम लिया और ये सो गई। जब सुबह उठी, कहते ना बाबा ने ऐसी लीला रची कि हम लोग अगर जब एक्सपीरियंस सुनते हैं ना तो हम लोगों को भी एक फीलिंग आती है कि बाबा कब क्या कर देते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। सुबह उठी, इनको याद भी नहीं था कि मेरे हाथ की ये प्रॉब्लम है, और वो नॉर्मल काम करने लगी। काम करते करते उनको याद आया कि हम इतनी देर काम कर रहे हैं और मेरा हाथ सुन्न भी नहीं हुआ, मेरे हाथ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं लग रही है। इसके बाद वो रेगुलर काम करती रही, पूरा दिन काम करती रही, कुछ भी नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन भी काम करती रही, कुछ भी नहीं हुआ। सडनली उनको सोचा कि अरे लग रहा है कि मेरा हाथ बाबा ने सही तो नहीं कर दिया। और वो इसके बाद उन्होंने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया, वो नॉर्मल हो गई। वो उनको लगा, वो बोल रही थी कि हमें लगा कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ सही कर दिया है। फिर 2-4 दिन के बाद डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि डेट उन्होंने ले ली थी ऑपरेशन की, डॉक्टर को दिखाने गई। डॉक्टर ने बोला कि हाँ तभी ठीक है तुम्हारा। तो अब वो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल उनके हाथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बिना ऑपरेशन कराए वो उनका हाथ बिल्कुल सही हो चुका है। आप समझ सकते हैं ना, सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े कहते हैं ना वैद्य, जो हकीम और हमारे बाबा सब कुछ सही करते हैं, बस सबूरी की परीक्षा लेते हैं। लास्ट समय में आके ऐसे थाम लेते हैं, लगता है कि बस छू मंतर हो गया। इससे पहले भी 1-2 एक्सपीरियंस आए हैं कि बाबा ने कैसे उनका प्रॉब्लम सही करी थी। रात में ही ऐसा हुआ था, स्वप्न के माध्यम से सही करा था। तो ऐसे एक्सपीरियंस हम जितने भी साईं डिवोटी हैं सबके पास आते रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं हो। छोटे छोटे दिन भर में बहुत सी चीज़ें ऐसे हम सबके साथ होती हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस दिल को छू गया, इसी वजह से आप सबके साथ शेयर किया। ऐसे ही बाबा पे विश्वास हम सब बनाए रखें और बाबा की ओर, बाबा के कहे हुए रास्ते पर बढ़ते चलें। सबूरी रखें। हर एक के साथ कुछ न कुछ हर पल अनुभव आते ही रहेंगे और सब बाबा सुनते हैं। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।